सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा हम चेंज करेंगे। We already know that transformation means when we change from one grammatical form to another without changing the meaning, without altering the sense, it is called transformation. Okay, so now I have already uploaded part 1 of this particular topic, that how can we change from simple to complex sentence by using adjective clause. So this is going to be my second video. Okay, तो ये मेरा सेकंड वीडियो बनने जा रहा है इसी टॉपिक पे कि कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें। तो इसके पहले कि मैं इस प्रोसेस को शुरू करूं, आपको थोड़ा सा तो फिर से मैं फीडबैक दे दूं कि व्हाट आर आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। आपको पता है सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो अपनी फुल मीनिंग देती है, पूरी मीनिंग देती है एक फाइनाइट वर्ब के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, टॉम डिनाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। ये एक सिंपल सेंटेंस है और अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ सी दिस सेंटेंस, टॉम डिनाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। टॉम ने डिनाई, टॉम इज सब्जेक्ट एंड डिनाई कम्स वर्ब। टॉम ने मना किया क्या? हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है, मतलब उसका जुड़ाव जो है, उसका इस मामले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, टॉम डिनाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। नाउ व्हाट आई एम गोना डू दैट, just see that how can we change the simple sentence into a complex one. Okay, so आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे रहेगी जिसमें आपका सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा और साथ ही साथ जो है एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होगा। आपको पता है ऑलरेडी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होती है, वो तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मेरा क्लॉज का सारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये सारे वीडियोस में। नाउ टॉम डिनाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस with one finite verb. Now we are going to change this simple sentence into a complex sentence in this way. Like अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे Tom denied, ये है आपका Tom denied। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टॉम डिनाइड तक तो लिखा क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपका हो गया। ठीक है, यहां तक इंडिपेंडेंट है। हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां तक मैंने लिखा कि टॉम डिनाइड, टॉम ने मना किया, ये हमें फुल मीनिंग दे रहा है। टॉम डिनाइड, टॉम ने मना किया। अब हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, यहां से हमें क्या है कि एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जोड़ना है और आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा एक कंजंक्शन से शुरू होता है। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंजंक्शन, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू बी अ क्लॉज। एक आपका होना चाहिए, वन शुड बी दैट अ कंजंक्शन, सेकेंड शुड बी अ सब्जेक्ट, अ सुटेबल सब्जेक्ट, एंड थर्ड there should be a finite verb. These three things together make a clause. Okay, so now what we'll do, see, Tom denied that. Denied means मना किया, refused. Okay, अब यहाँ पे एक conjunction मैंने जोड़ा that. Tom denied that. एक conjunction के बाद मैंने बोला था clause बनने के लिए एक subject होना चाहिए आपके पास. So we are gonna write that is, अब बात Tom की हो रही है तो यहाँ पे हम he लिखेंगे। ठीक है, Tom denied that. that लिखने के बाद मैंने क्या किया,
यहाँ पे जब हमारा कंजंक्शन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो एक वर्ब भी होगा ना। तो दैट ही वॉज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, तो मैंने वॉज लिखा। टॉम डिनाइड दैट ही वॉज, अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नाउन को हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व, अब यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। टॉम डिनाइड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस, इन दिस केस, ओके। नाउ अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। टॉम डिनाइड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस। नाउ टिल हियर वी सी दैट यहां तक जो है हमारा क्या बन गया, दिस इज यू नो व्हाट यू कॉल, दिस इज आपका प्रिंसिपल क्लॉज। टॉम डिनाइड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस, यू नो दिस part of the, you know, this part is called that is subordinating clause, the subordinating adjective clause. Tom denied that he was involved in this case. Okay, यहाँ पे adjective clause की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्या बन गया हमारा, Tom denied that he was involved in this case, ये एक clause बन गया। अभी तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। तो टॉम डिनाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, टॉम डिनाइड दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अगर हम इस सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉम डिनाइड, अब देखो बेटा जब भी आपका कोई सिंपल सेंटेंस बनता है तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब आता है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। लेकिन टॉम डिनाइड, टॉम ने मना किया, तो ये ऑब्जेक्ट लेगा। क्या मना किया, क्या, यहाँ पे एक हमें शब्द की जरूरत है। तो यहाँ पे हिज इन्वॉल्वमेंट, टॉम ने अपना उस संबंध में मतलब उस मामले में अपने जुड़ाव को, अपने होने को, तो यहाँ पे हिज इन्वॉल्वमेंट को भी अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये देखेंगे हिज जो है आपका ये डेमोस्ट्रेटिव ये आपका व्हाट यू कॉल पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद ये नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले नाउन आता है। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप जान लीजिए कि एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें ये एक वर्ब है, ठीक है, डिनाइड। और जब कॉम्प्लेक्स में हमने चेंज किया तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया। टॉम ने अपने इस मामले में अपने जुड़ाव को गलत बताया। अब यहाँ पे हो गया टॉम ने गलत बताया या मना किया, क्या, कि वो इस मामले में जुड़ा हुआ था। अब हम दो तरह से बात करते हैं कि नहीं, पहले हम कहते हैं कि टॉम ने अपने इस मामले में जुड़े होने से मना किया, है ना, अपना जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट एक नाउन है तो जुड़ाव हो जाएगा। टॉम ने अपने इस मामले में जुड़ाव होने से मना किया, यानी उस मामले के जुड़ाव से मना किया। और यहाँ पे हो गया कि टॉम ने मना किया कि वो इस मामले में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं कि और कौन से तरीके अब हम देखेंगे कि जिससे हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के यूज के द्वारा। तो इसके पहले हमने देखा कि कैसे अगर आपके नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो हम कैसे उसे चेंज करते हैं। नाउ इन दिस इज अनदर रूल, हियर वी विल सी दैट इफ दिस, दैट, these, those comes before noun, then how we are going to change it into complex sentence. अगर आपके सेंटेंस में this, that, these, those ये आपको कहते हैं, इसको इसे कहा जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। this, that, these, those इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है और इसके तुरंत बाद नाउन आता है, यानी इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है। दिस गर्ल, दैट गाय, दीज स्टूडेंट्स। तो इस तरह का जब सिंपल सेंटेंस हो, आई एडमायर्ड दिस गर्ल, आई लव्ड
दैट गाय, आई अप्रिशिएट दीज स्टूडेंट्स। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपके आ जाए तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, वी नीड टू सी दैट। इस तरह का अगर आपके पास सेंटेंस हो, आई एडमायर दिस गर्ल, सो व्हाट विल डू फर्स्ट, सबसे पहले हमें यहां से सेंटेंस शुरू करना है। दिस गर्ल, दैट गाय, यहां से हम शुरू करेंगे। अगर मैंने यहां से शुरू किया, जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं, आप देखिए, दिस गर्ल, आई एडमायर्ड दिस गर्ल, दिस, अब मैंने दिस लिखा, दिस के बाद हमें यहां नाउन लिखना है गर्ल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिस के बाद हम गर्ल लिख देते हैं, तो भाई जब सेंटेंस में दिस आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नेचुरली वी नीड टू ऐड अ वर्ब, सो दैट इज व्हाई हम गर्ल को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। यहाँ पे आई एडमायर्ड दिस गर्ल, सो हम क्या करेंगे कि दिस, चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो दिस लिखने के बाद हमें एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिस क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने शुरू में ला दिया, तो इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। सो अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इट नीड टू हैव अ वर्ब, एक वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा, और वर्ब आपका हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर ही होगा। नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस वॉज, ओके। सो दिस वॉज द गर्ल, यहाँ पे गर्ल के पहले अब हमें द लगाना है। वाई, जस्ट टू स्पेसिफाई दिस गर्ल, क्योंकि हमें किस लड़की की बात कर रहे हैं, इस गर्ल की। यहाँ पे आई एडमायर्ड दिस गर्ल, मैं इस लड़की की प्रशंसा कर रही हूँ। लेकिन इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, तो सबसे पहले दिस हम सब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं, उसके बाद हमारा वर्ब होगा, लेकिन बात किसकी हो रही है, इस गर्ल की, तो दैट इज वाई हमें द लगाना पड़ेगा। द एक्चुअली स्पेसिफाई करता है, उसको विशेष बनाता है, किसे, उस लड़की को। तो दैट वुड बी कि दिस वॉज द गर्ल, अब ये हिंदी में हो गया, यही वो लड़की है, दिस वॉज द गर्ल। यहाँ पे था आई एडमायर्ड दिस गर्ल, मैं इस लड़की की प्रशंसा किया, मैंने इस लड़की की प्रशंसा की। अब यहाँ पे क्या हो गया, यही वो लड़की है, यहां तक हमारा हो गया आपका क्या कहते हैं, यहां तक हमारा बन गया, यहां तक हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमें जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कनेक्टिव की जरूरत है, जिसको हम हु या हुम से जोड़ते हैं। आइदर हम हु लिखेंगे या हुम लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के लिए है हम हु और हुम का यूज करते हैं, प्लेस के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, किसी वस्तु के लिए हम विच का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट विल बी द राइट वर्ड, हु लिखेंगे या हुम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हु हम इसलिए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ हुम लिखेंगे। हु सब्जेक्ट का काम करता है, यानी सब्जेक्ट के लिए आता है, और इसके तुरंत बाद एक वर्ब आएगा। लेकिन हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, हुम जिससे, ऑलरेडी हमारे पास आई एडमायर्ड, ये एक सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों है, तो इसीलिए हमें हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हुम लगाएंगे। दिस वॉज द गर्ल हुम मतलब यहाँ पे जिससे, हुम, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज, एंड यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक कंजंक्शन से शुरू होता है, एक कंजंक्शन हुम लग गया। अब यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आई, हुम आई, और फिर यहाँ पे हमने एडमायर, यानी यहाँ पे जो हमने यहाँ छोड़ा हुआ था पहले आई एडमायर, वहां पे हमने जोड़ दिया हुम लगाने के बाद, हुम आई एडमायर। नाउ ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दिस वॉज द गर्ल हुम आई एडमायर, यही वो लड़की है जिसे मैंने प्रशंसा की, या जिसकी मैंने प्रशंसा की। आई एडमायर्ड दिस गर्ल, ये सिंपल सेंटेंस था, एक फाइनाइट वर्ब, मैंने इस लड़की की प्रशंसा की। जब मैंने इसे कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये बन गया वही वो लड़की है जिसकी मैंने प्रशंसा की। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला देख लो, आई लव्ड दैट गाय, मैंने उस लड़के को चाहा। आई लव्ड दैट गाय, मैंने उस लड़के को पसंद किया। आई लव दैट गाय।
नाउ हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट, अब इनको कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम दैट गाय से शुरू करेंगे, आई लव्ड को छोड़ देंगे। अब दैट गाय, अगर हमारा दैट गाय सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो दैट के बाद हमें एक वर्ब लगेगा, तो सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो बनेगा दैट वाज द गाय। ठीक इसी तरह मैंने ऐसे बनाया था, जैसे दैट वॉज तो लग गया आपका, और द मैंने लगाया स्पेसिफाई करने के लिए किस लड़की की बात हो रही, उस लड़के की बात। तो दैट वॉज द गाय। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर हमें एक हुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ हु नहीं होगा, हुम लगेगा। ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हु सब्जेक्ट का काम करता है और हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। सो दैट वॉज द गाय हुम। अब हमारे पास क्या करना है, आई और लव्ड, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, हुम आई लव्ड। ठीक है, दैट वॉज द गाय हुम आई लव्ड। नाउ दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, दैट वॉज द गाय whom I love. This is subordinating adjective clause starting with subordinating conjunction whom. Okay, and ये इस लड़के के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये adjective clause है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इस लड़की की बात हो रही है, whom किसके बारे में बात हो रही है, इस लड़की, इसलिए adjective clause है। ठीक है, adjective हमेशा अपने principal clause में आए हुए, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो मेरे आपको समझ में आया। ये वाला करते हैं, आई अप्रिशिएट दीज स्टूडेंट्स। इसको पहले हम ऐसे करके देख ले कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आई अप्रिशिएट छोड़ देंगे, हम लिखेंगे दीज स्टूडेंट्स। लेकिन जब दीज सब्जेक्ट का काम करेगा तो वी विल नीड टू हैव अ वर्ब। अब वर्ब हमारा इज, एम आर, वॉज वर्ब होगा। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, आई अप्रिशिएट यानी मैं प्रशंसा करता हूं, तो मैं वर्ब क्या लिखूंगी, वर्ब दीज स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी बहुत से स्टूडेंट्स की बात, तो आर होगा। दीज आर से हमारा शुरू हो रहा है और स्टूडेंट को स्पेसिफाई करने के लिए द लगा देंगे, तो बन जाएगा हमारा दीज आर द स्टूडेंट्स। यहां तक मैंने प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया। अब आगे क्या करना है, आई अप्रिशिएट। आई अप्रिशिएट लिखने से पहले फिर हमें एक कंजंक्शन लगाना है, कंजंक्शन आपका हुम बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जिसे दीज आर द स्टूडेंट्स हुम आई अप्रिशिएट, यानी यही वो लड़के हैं जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, आई एडमायर दिस गर्ल, मैं इस लड़की की प्रशंसा करता हूं, यही वो लड़की है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। आई लव दैट गाय, मैं उस लड़के को प्यार करती थी, यही वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती थी। आई अप्रिशिएट दीज स्टूडेंट्स, यही वो छात्र है जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, चलिए दूसरा स्लाइड देख लेते हैं। अगली साइड पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव रिटन अ सेंटेंस एंड नियम आपका क्या कहता है, मैंने रूल आपको बताया कि अगर आपके नाउन के पहले दीज, दोज, दैट, दिस आता है तो हम कैसे चेंज करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करके। सो आई स्कोल्डेड दीज चिल्ड्रन फॉर ब्रेकिंग माई विंडो पेन। आई स्कोल्डेड दीज चिल्ड्रन, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है, आई स्कोल्डेड, मैंने डांटा, दीज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो, मैंने डांटा दीज चिल्ड्रन, आई स्कोल्डेड दीज चिल्ड्रन, किसे डांटा, दीज चिल्ड्रन, यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम इसको और भी जानकारी दे रहे हैं, किस लिए डांटा, फॉर ब्रेकिंग माई विंडो पेन। बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैम ये ब्रेकिंग भी तो वर्ब है, बट दिस इज नॉट वर्ब बेटा, दिस इज नॉट वर्ब एक्चुअली। फॉर ब्रेकिंग, तोड़ने के लिए, ये आपका यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है, ये आपका वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका जो है जेरेंट का काम कर रहा है। आप एडवांस लेबल जानने के लिए, जेरेंट जानने के लिए मेरा जेरेंट का वीडियो बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा।
तो आई स्कोल्डेड दीज चिल्ड्रन, यहां तक भी मैं कर सकती थी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी दी कि मैंने क्यों डांटा, ठीक है। तो आई स्कोल्डेड दीज चिल्ड्रन फॉर ब्रेकिंग माई विंडो पेन्स, मेरी खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए मैंने इन बच्चों को डांटा। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस सिंपल सेंटेंस टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं क्या करूंगी, आई स्कोल्डेड अभी नहीं चेंज करूंगी, दीज चिल्ड्रन पहले मैं यहां से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं दीज को सब्जेक्ट बनाऊंगी और चिल्ड्रन को जो है इसको मैं रखूंगी बाद में, वर्ब के बाद में, ये नाउन है तो इसके लिए मुझे एक वर्ब भी चाहिए। तो ये सेंटेंस शुरू होगा दीज, अब आर तो लगाना है आपको, इज एम आर वॉज वर्ब, चूंकि अब आर लगेगा या वर लगेगा आपको डिसाइड करना है, आर लगेगा या वर, चूंकि चिल्ड्रन है या तो आर लगेगा या वर लगेगा। सेंटेंस स्कोल्डेड है यानी डांटा, तो यहाँ पे हम वर लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा दीज वर, ओके। अब कौन सी चिल्ड्रन की बात हो रही है, यहाँ पे तो दीज लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इस दीज को उठाकर यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा था, इसको उठाकर मैंने सब्जेक्ट की जगह पे रखा। तो कौन सी चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगाएंगे। दीज वर द चिल्ड्रन, द बेटा यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए बताया जाता है। सो दीज वर द चिल्ड्रन, यहां तक तो मैंने लिखा। अब इसके तुरंत बाद फॉर ब्रेकिंग माई विंडो पेन अभी हम लिखेंगे, इसके बाद हमें यहां तक तो हमारा बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यहां तक तो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। सो दीज वर द चिल्ड्रन, अब इसको यहाँ पे फिर हम हुम लिखेंगे, जिससे हु नहीं आएगा बेटा, हु नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी है हमारे पास। क्योंकि जब अगर हम हु सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो एक वर्ब की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी हमारे पास है, सब्जेक्ट भी है, तो हुम आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बच्चों की जो कि आया है किसकी जगह पे, एक ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसीलिए होम लिखा। दीज वर द चिल्ड्रन हुम एक यहां तक तो प्रिंसिपल क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैंने पहले लिखा हुम, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक क्लॉज बनाने के लिए। तो हुम अब हम ये लिख देंगे, आई स्कोल्डेड, जिन्हें मैंने डांटा, किसके लिए डांटा, फॉर ब्रेकिंग माई विंडो पेन। ये बन गया आपका सेंटेंस। These were the children whom I scolded for breaking my window pane. ये एक जो है एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से मैंने बनाया। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ये इस सिंपल सेंटेंस को मैंने ट्रांसफॉर्म करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, लेकिन कोई भी मीनिंग में चेंजेस नहीं आए। I scolded these children for breaking my window pane. These were the children whom I scolded for breaking my window pane. हिंदी में हो गया, मैंने इन बच्चों को डांटा मेरी खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए। यहाँ पे हो गया, यही वो बच्चे हैं जिन्हें मैंने डांटा मेरी खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैं हूम को देख रही थी, अब देखते हैं कि कैसे अगर दिस, दोज, दिस, दैट के बाद जो है अगर कोई जगह आती है, ठीक है। अभी तक तो इंसान आ रहा था, चिल्ड्रन है, मैन है, बॉय है, गर्ल है। अभी हम देखते हैं कोई प्लेस अगर आता है तो हम कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में थोड़ी सी वेरिएशन आई है, थोड़ा सा अलग है, उसको देखिए। आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ। ये सेंटेंस इस तरह है कि आई नो, ये दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, आई नो द प्लेस ऑफ, इसमें जो है आई नो एक ही हमारा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें एडजेक्टिव क्लॉज लगा के क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सो आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, तो यहाँ पे मैंने ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है। सो आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट लाइक दिस, हम ऐसे चेंज करेंगे कि आई नो द प्लेस, यहां तक तो हमने ऐसे ही लिख दिया,
सो आई नो द प्लेस, ये आई नो द प्लेस ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई नो द प्लेस। उसके बाद हमें इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए एक कंजंक्शन लगाना है। तो कंजंक्शन प्लेस के लिए वेयर लगता है, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर, आई नो द प्लेस तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज, फिर हमने इसको एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनेगा जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा अपनी मीनिंग के लिए। सो आई नो द प्लेस वेयर, एक कंजंक्शन लगा, फिर एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके पास होगा? हिज, उसके जन्म का, हिज है तो ही लगेगा। आई नो द प्लेस वेयर ही, अब ही के बाद हमारा एक वर्ब लगेगा तो वॉज लगेगा। आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, आई नो द प्लेस वेयर, आप इसमें इज और वॉज दोनों लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ ये अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है। तो आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज, अब ये बर्थ को हम क्या करेंगे? बोर्न कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो है नाउन है तो इसे हमने चेंज कर दिया बोर्न, ठीक है। बोर्न हो गया आपका वर्ब। सो आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। और यहां से आपका सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जो इस प्लेस को, प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस प्लेस को के बारे में बात कर रहा है। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के यूज के द्वारा। सो इसका मेरा जो पार्ट 1 वीडियो हो उसे भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, देखेंगे कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज को यूज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो जरूर ही करिएगा। थैंक यू सो मच।